जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। शीश महल और राजमहल पहुंचे संजय सिंह ने किया बड़ा खुलासा। दिल्ली में शीश महल मामले को लेकर सियासत गर्म है। आप नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज दिल्ली सीएम आवास के बाहर पहुंचे। सीएम आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप नेताओं को सीएम आवास में जाने से पुलिस ने रोक दिया। भाजपा के शीश महल आरोपों के बाद संजय सिंह ने भाजपा को मीडिया कर्मियों के साथ सीएम आवास पर जाने की चुनौती दी थी। अंतिम मतदाता सूची जारी होने के एक दिन बाद मंगलवार को चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। अब सत्ता संग्राम की सियासी जंग शुरू हो गई है। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव आयोग ने कल चुनाव की तारीख की घोषणा की थी। दिल्ली में 5 फरवरी को एक चरण में चुनाव होगा और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। इस बीच दिल्ली में शीश महल मामले को लेकर सियासत गर्म है। जहां भाजपा इस मामले को लेकर भाजपा आम आदमी पार्टी को घेरने में लगी है, तो वहीं आप नेता संजय सिंह ने भाजपा के नेताओं को खुली चुनौती दी। आप सांसद संजय सिंह ने 2700 करोड़ रुपए में बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलीशान राजमहल को भाजपा को दिखाने की चुनौती दी। संजय सिंह ने भाजपा से मांग की है कि वह पीएम का राजमहल दिखाए। राजमहल पर संजय सिंह ने क्या क्या दावे किए, सुनिए। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। कल मैंने चुनौती दिया था इस बात की कि 11 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में झूठ प्रचारित कर रही है, और मैं उसको भारतीय जनता पार्टी नहीं कहता, भारतीय झूठा पार्टी कहता हूं। इसीलिए कहता हूं कि इनका काम दिन रात झूठ फैलाने का है। तो पूरे देश में झूठ फैलाया गया। अरे मुख्यमंत्री के आवास में तो सोने की टॉयलेट बनी हुई है। मुख्यमंत्री के आवास में स्विमिंग पूल बना हुआ है। मुख्यमंत्री के आवास में मिनी बार है। तो आज आप लोगों के साथ चलेंगे और खोजेंगे कि वो स्विमिंग पूल कहां है, मिनी बार कहां है, कहां पर है सोने का टॉयलेट। पूरे देश को पता चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय झूठा पार्टी का झूठ पूरे देश के सामने उजागर होना चाहिए। इसलिए आप लोगों के साथ अभी वहां पे चलेंगे। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स को फेल कर दिया है, उनका राजमहल देखने भी चलेंगे। राजमहल के अंदर उनके 5000 सूट भी देखने चलेंगे। उनके 6700 जोड़ी जूते भी देखने चलेंगे। 200 करोड़ का झूमर जो लगा हुआ है, जिसमें हीरे जड़े हुए हैं, वो झूमर भी देखने चलेंगे। और सोने के धागों से जो बढ़िया डिजाइन करके 300 करोड़ की कालीन बनाई गई है, उसको भी देखने चलेंगे। 10-10 लाख रुपए की पेन का इस्तेमाल हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, देश के राजा करते हैं, वो भी देखने चलेंगे पेन। और आप जानते हैं कि राजा राजमहल में रहने वाले नरेंद्र मोदी जी 8400 करोड़ के जहाज से चलते हैं। 2700 करोड़ के घर में रहते हैं। 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां उनके काफिले में चलती हैं। तो वो भी देखने चलेंगे। आज आप लोगों के साथ चलेंगे। मुझे लगता है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरे देश के सामने सच्चाई आएगी। पूरा देश भारतीय जनता पार्टी की असलियत को जानेगा और आप सब भी जान पाएंगे कि वास्तव में झूठ क्या है और सच क्या है। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। एक सवाल सर ये है कि अभी जो आतिशी है सर, वो किस आवास में रहती हैं, एक बार क्लैरिफाई कर दें। उनका वो अपने निजी आवास में रह रही हैं या कहां पर रह रही हैं?
और उनका AB 17 जो है वो सरकार कल इसके बारे में, आज विषय ये नहीं है, कल इसके बारे में मुख्यमंत्री आतिशी जी अपनी बात रख चुकी हैं। उनका आवास कैंसिल किया गया बता चुकी हैं। 3 महीने में 2 बार कैंसिल किया गया वो भी बता चुकी हैं। तो आज तो आपको हम जो भारतीय जनता पार्टी का दावा है, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के, सोने का टॉयलेट है जी, मिनी बार है जी, स्विमिंग पूल है, चल के देखेंगे। ये सर वो रहती कहाँ है ये? सर सिक्योरिटी वहाँ पर बढ़ा दी गई है, 6 लाख स्टाफ है। क्या चाबी आप लोगों के पास है, और अगर नहीं है तो क्या मोदी से अनुरोध किया है कि वो चाबी दे ताकि? देखिए, मसला कल और आज ये है कि अगर मुख्यमंत्री के आवास को देखा जा रहा है, कितना पैसा खर्च हुआ, कहाँ स्विमिंग पूल है, कहाँ मिनी बार है, कहाँ सोने का वॉशरूम है, तो हम दिखाने के लिए तैयार हैं, चलिए। और हम भारतीय जनता पार्टी से कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री के आवास में क्या क्या लगा है वो भी मीडिया को दिखा दीजिए। मुख्य मुद्दा ये है, किसकी चाबी कहाँ है कहाँ नहीं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा वो मुद्दा है जो आप सबके चैनल्स पे पिछले कई महीनों से चल रहा है। हम तो उस मुद्दे की बात कर रहे हैं। सौरभ जी, वहाँ पे पुलिस का इंतजाम पहले से ही है। 6 फ्लैग स्टाफ रूट का जो रास्ता है, दोनों तरफ पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स मौजूद है। भैया हम लोग कह लोग हैं कि आप जाइए, पहली बात। दूसरी बात, इस चुनाव में क्या आप सबसे बड़ा मुद्दा शीश महल और राजमहल बन गया है? पहली बात तो हम कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। किसी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से आप लोगों को, जो देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आप लोगों को ले चल के सच्चाई दिखाना चाहते हैं। कहां है सोने का टॉयलेट, कहां है मिनी बार, कहां है स्विमिंग पूल, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी के यहां भी चलते हैं, दिखाते हैं। देखिए, मुद्दा जो है वो फिर से दोहरा दे रहा हूं, मुद्दा है आम आदमी की जिंदगी की दुश्वारियां, जिसको दूर करने के लिए दिन रात समर्पित भाव से अरविंद केजरीवाल जी काम करते हैं, और काम किया है 10 साल में। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, दवाएं मुफ्त, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, और 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि, और संजीवनी योजना के तहत जिन बुजुर्गों को उनके बच्चे भी छोड़ देते हैं, इंश्योरेंस कंपनियां उनका इंश्योरेंस नहीं करती हैं, उन बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो। मुद्दा यह है, दिल्ली के लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे चुनाव के मुद्दे हैं हमारे लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का झूठ भी उजागर करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए आज चल रहे हैं वहां पे। सर, लेकिन एक कंफ्यूजन है, इसलिए स्पष्टीकरण चाह रहे थे आप लोगों से। कल जो PWD की 2 चिट्ठियां आई, उसमें बहुत स्पेसिफिकली कहा गया कि सीएम आतिशी ने टेक्निकल पोजीशन तो लिया लेकिन फिजिकल पोजीशन नहीं लिया, नंबर 1। नंबर 2, जो हैबिटेट के लिए सर्टिफिकेट होता है वो इशू होने के 5 दिन के अंदर अगर नहीं पोजीशन, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, कैसी बातें कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा जी कहाँ रहते हैं? सांसद आवास में, बगल में ही। रमेश बिदुड़ी जी कहां रहते हैं? सांसद आवास में। कब चुनाव संपन्न हुआ? मई के महीने में। खाली किया? कोई नियम उन लोगों पे लागू होता है? और ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री विदेश यात्रा में चले जाएं और पीछे से घर लागू होता है? अभी भी मकान नहीं छोड़े हुए हैं। फिजिकल पोजीशन नहीं लिया इसलिए हमने रद्द कर दिया। ये हंसी के पात्र क्यों बना रहे हैं भाजपाई अपने आप को? ऐसी बेवकूफी की बातें करने से हंसी के पात्र बनते हैं। इसीलिए इस पार्टी को नाली के गैस से चाय बनाने वाली पार्टी कहा जाता है। ऊपर से लेकर नीचे तक दिमाग खाली है, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? सर, आखिरी सवाल अनिल विज कह रहे हैं, कौन सा राजमहल है, नया बन रहा है या पुराना वाला है, उसको राजमहल कह रहे हैं? अभी चलिए वो दिखाएंगे ना आपको। सेंट्रल विस्टा हरियाणा वाला या पुराना वाला? ये भी है कि अभी आप विजिट करा रहे हैं, लेकिन जिस वक्त वाकई पोजीशन था उस वक्त कराना आसान था। अब तो एक तो चाबी भी नहीं, दूसरा सिक्योरिटी इतनी लगा दी गई है, तो वहां तो विजिट कराना ही पॉसिबल नहीं। अरे भाई, क्यों आसान और मुश्किल कहां से आ गया? आसान और मुश्किल का क्या सवाल है? भाजपाई चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं
तो आसान और मुश्किल क्या हो गया? खोल के दिखाएं। सर हरियाणा के मंत्री अनिल उन्हीं के लोग तो बैठे हुए हैं, उन्हीं के लोग तो बैठे हुए हैं राजनिवास में, दिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर हरियाणा के मंत्री अनिल विज कह रहे हैं कि शीश महल आम आदमी पार्टी की कब्रगाह बनेगी और इसको लग्जरी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था अरविंद केजरीवाल द्वारा। और राजमहल क्या बनेगा? मोदी जी वाला, वहां क्या होगा? तो दोनों देखा जाए ना। हम तो चाह रहे हैं कि राजमहल को खोद के उसको भी शमशान बना दो। तो शमशान बनाने में तो उस्ताद हैं। मोदी जी कहते हैं हाँ, अगर कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में उन्होंने कहा। तो जब वो कह रहे मुख्यमंत्री आवास पे कब्रगाह बनेगा तो वहां शमशान बन जाए कम से कम। हम लोगों के घर में कोई मृत्यु हो, अंतिम संस्कार करें वहां जाके। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।